जय गुरुदेव। ट्रेन सफर में एक सत्संगी यात्रा मथुरा से आगरा तक की थी। कुछ मुसलमान भाई पाकिस्तान से आए थे और आगरा अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। मुझे टाट पहने देखकर एक मुसलमान भाई अपने कौतूहल को रोक ना सके और पूछ ही बैठे कि भाई साहब यह कौन सा कपड़ा है। मैंने कहा कि टाट है। उन्हें यकीन नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए बोले कि मजाक नहीं, सच बताइए। मैंने कहा कि मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, यह टाट ही है। फिर तो बात चल पड़ी कि क्यों पहना, किसने पहनाया, क्या मकसद है, वगैरह वगैरह। बात आगे चलती गई। मैंने कहा कि यह पाक कपड़ा है। मोहम्मद साहब भी इसे पहनते थे। लखनऊ में तो देखा है कि पुराने नवाबों रईसों के घरों के दरवाजे पर आज भी टाट का ही पर्दा लटका हुआ है। फिर इसके क्या मतलब है, आप ही बताइए। फिर बाबा जय गुरुदेव एक फकीर है, उन्हीं के हुक्म से हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों ने टाट पहन रहे हैं। कितने साल हो गए इसे पहने हुए, उन्होंने पूछा। मैंने कहा लगभग 6 साल हो रहे हैं। तब तक सभी मुसलमान भाई गुफ्तगू में शरीक हो चुके थे। एक ने कहा कि भाई, फकीरों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका क्या इरादा होता है, वो किसी काम को क्यों करते हैं, इसे कोई नहीं जानता। उन्होंने शम्स तबरेज का जिक्र किया और महान सूफी दरवेश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संत तबरेज एक बार घूमते हुए कोनिया पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात मौलाना रूम से हुई। मौलाना रूम की काफ़ी शोहरत थी। वहाँ का बादशाह उनकी काफ़ी इज्जत करता था। जब शम्स तबरेज मौलाना रूम के पास पहुँचे तो उस वक्त वो एक तालाब के किनारे बैठे हुए पढ़ रहे थे। शम्स तबरेज ने उनसे पूछा कि मौलाना साहब, ये चिश्त ये क्या है। मौलाना रूम ने शम्स तबरेज की तरफ देखा और कहा कि ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं समझ सकते। इसमें रूहानी बातें हैं जो तुम्हारी अक्ल के बाहर है। इसे समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। शम्स तबरेज मुस्कुराए, फिर चुप रहे। दूसरे दिन सवेरे शम्स तबरेज बच्चों के स्कूल में गए। वहाँ मौलाना रूम पढ़ाते थे। उन दिनों लकड़ी की तख्तियाँ होती थी जिस पर बच्चे लिखते थे। आज भी मदरसों में तख्तियों का इस्तेमाल होता है। शम्स तबरेज ने बच्चों की सारी तख्तियों को पानी के हौज में डाल दिया। जब बच्चे आए तो तख्तियों की तलाश शुरू हुई। मौलाना रूम ने हिज में से तख्तियों को निकालना शुरू किया। जब पानी में से तख्तियाँ निकल गई तो बिल्कुल सूखी। मौलाना रूम यह देखकर हैरान थे। उनके मुंह से एकाएक निकला, ये चिश्त अर्थात ये क्या। उन्होंने तुरंत पीछे से आवाज़ आई कि ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। मौलाना रूम ने पीछे मुड़कर देखा तो शम्स तबरेज खड़े थे। वे फौरन कदमों में गिर पड़े और उनके मुरीद बन गए। शम्स तबरेज ने उन्हें अपनी रूहानी मंजिल का रास्ता बताया, इबादत करने का तरीका बताया और वो आला दर्जे के फ़कीर बन गए। उन्होंने खुद लिखा कि अगर शम्स तबरेज की महर की नज़र न पड़ती तो मौलवी रूम कभी मौलाना रूम ना बन पाता। मैंने कहा कि फ़कीरों की बातें हैं और उस वक्त के लोगों ने
ऐसे आला फकीर की खाल खिंचवा दे। ये आपकी तारीख में आता है। फकीरों की दुनिया, फकीरों को दुनिया वालों ने कभी पहचाना नहीं, और उन्होंने हमेशा उन पर जुल्म ढाए हैं। सभी मुसलमान भाई सिर हिलाकर कहने लगे कि सच सच है, सच है। आगरा स्टेशन आ चुका था। गाड़ी रुकी और मैंने सबसे विदाई ली। जय गुरुदेव।